उत्पते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का 27वां सर्ग हमने कल पढ़ा था और इसमें सीता माता अत्यंत भय के कारण या श्री राम के प्रति जो उनकी अनन्य श्रद्धा और भक्ति है उसके कारण जब बहुत ही एक प्रतिकूल परिस्थिति में फंस जाती हैं और श्री लक्ष्मण जी को भला बुरा कहते हैं तो लक्ष्मण जी हाथ जोड़ करके उनको कहते हैं कि अब इससे ज़्यादा मैं सुन भी नहीं सकता हूँ और इसके बारे में मैं कोई उत्तर भी देने में असमर्थ हूँ, आपको कोई उसका आंसर दे नहीं सकता हूँ मैं। आपने जो कुछ भी बोला है मैं एक शब्द भी नहीं बोलूँगा इसके आंसर के रूप में आपको, लेकिन अगर सचमुच ही आप ऐसा ही चाहती हैं तो फिर मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं जाता हूँ। और वो उनके चरणों में प्रणाम करते हुए, हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए उनसे विदा लेते हैं। लेकिन साथ ही उनको ये शंका भी है, तो इसलिए वो वन के सभी जो देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना भी करते हैं, समग्र वन देवता रक्षन्तु त्वाम, सभी वन के देवता आपकी रक्षा करें, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे वो प्रे करते हैं और उनको कुछ पहले से ही आभास हो रहा है, निमित्तानि ही घोराणी यानी प्रादुर्भवन्ति में, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे कुछ अपशकुन जैसे लग रहा है यहाँ से जाना, लेकिन तो भी मैं इन सब देवों के सुपुर्द करके आपको जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं दोबारा आकर के आपको और श्री राम को एक साथ दर्शन कर सकूं। तो ऐसे माता सीता को अभिवादन करते हुए और उनको बार बार पीछे देखते हुए वो आत्मवान लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करते हैं, श्री राम के पास जाने के लिए अपनी कुटिया से प्रस्थान करते हैं। ये हमने 27वें सर्ग में पढ़ा। अब उसके बाद इधर क्या होता है कुटिया में और उधर श्री राम और लक्ष्मण का मिलन कहाँ होता है, ये हम 28वें सर्ग में पढ़ेंगे। उससे पहले पीछे से कुछ पूछना है किसी को? जी। ओम प्रणाम माता श्री। जी भाई। माता जी, ये वाल्मीकि रामायण में लक्ष्मण जी को अति क्रोधी दिखाया गया है, क्या क्रोध के साथ जितेंद्रिय बना जा सकता है? और क्या, दिख ही रहा है ही ये जितेंद्रिय तो। और उनको क्रोधी भी क्या कहेंगे, मतलब वेद में उसको मन्यु कहा है। जहाँ दुष्टता के लिए व्यक्ति पराक्रम दिखाता है तो फिर उसी का नाम मन्यु कहा वेद में। जितेंद्रिय में कोई शक है आपको? लक्ष्मण जी के जितेंद्रिय होने में कोई शंका? काम क्रोध और लोभ एक ही थाली के चट्टे बट्टे है, तो क्रोध तो आता ही है उनको। उन्होंने भरत जी पे भी क्रोध किया। कहाँ क्रोध किया? जब उनको वनवास की हुई तो भरत जी पे भी क्रोध किया था।
हाँ, तो मतलब बिल्कुल ऐसे बैठे रही, हाँ ठीक है, जो इन्होंने माता जी ने वरदान मांग लिया वो भी ठीक ही है। और जब रावण प्रहार करे तो बोले हाँ ये भी ठीक है, तो फिर आप कहोगे कि हाँ ये पूरा योगी है, क्योंकि क्रोध उसी को नहीं आता, क्योंकि ये तो सब चट्टे बट्टे ही हैं, तो इन्होंने काम को जीत लिया, इसलिए क्रोध भी नहीं आ रहा है। और यदि क्रोध आ रहा है तो इन्होंने अभी काम को भी, कामना को भी जीता नहीं है, तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी फिर तो। ठीक है, तो जो सीमा पे खड़े हैं उन सब को भी मतलब वो सब कामना से युक्त कामी लोग हैं आपकी दृष्टि में, आपकी परिभाषा में, तो उनका तो क्या ही सम्मान होना चाहिए। जब उनके प्राण चले जाते हैं तो क्या ही उनके ऊपर देश का इतना पवित्र झंडा डालना चाहिए, डालना चाहिए? क्यों? आपकी दृष्टि में तो उनको क्रोध आता है। माता जी वे तो आज्ञा का पालन कर रही है। अच्छा, वो तो आज्ञा का पालन कर रहे हैं। और लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी का कितना बड़ा व्यक्तित्व है भाई। हम कोई भी शब्द किसी महापुरुष के बारे में बोलने से पहले खूब सारा चिंतन मनन करना चाहिए हमें। क्रोध एक बिल्कुल अलग चीज होती है, जिसकी बात आप कह रहे हो ना, और जिसकी बात गीता कह रही है, काम से क्रोध उत्पन्न होता है, वो बिल्कुल एक अलग चीज, वो अविवेक की स्थिति है। इनमें अविवेक होता यदि, तो इस समय आपने देखा ही ना माता जी ने जो कहा, और उसके उत्तर में ये क्या कह रहे हैं, इसके उत्तर में क्या कह रहे हैं? शांत है माता जी, हाथ जोड़, शांत नहीं, हाथ जोड़ रहे हैं, हाथ जोड़ के कि मैं एक शब्द भी नहीं बोल सकता हूं माता जी। तो इस आचरण को देख करके इससे ऊंचा चरित्र हो नहीं सकता है किसी व्यक्ति का, मेरी दृष्टि में। आपकी अपनी भावना हो सकती है कि ये तो सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मेरी दृष्टि में किसी मनुष्य का साधना का या जितेंद्रियता का इससे ऊंचा, इस समय जो देखा है, इससे ऊंचा आदर्श नहीं हो सकता है। क्योंकि इतनी बातें सुन करके तो कोई भी व्यक्ति डामाडोल हो सकता है। तो बहुत ऊंचा चरित्र दिखाया है यहाँ पर लक्ष्मण जी का, वाल्मीकि जी ने। और बहुत ही संयमी व्यक्ति, और बहुत ही जितेंद्रिय व्यक्ति, और बहुत विनयशील व्यक्ति, और बहुत पराक्रमी व्यक्ति का व्यक्तित्व झलक रहा है इन श्लोकों से। तो भाई मेरी दृष्टि में तो लक्ष्मण बहुत महान पुरुष है। आप क्या पूछ रहे हो? जी मैं तो यही पूछ रहा था कि क्रोध के साथ भी जितेंद्रिय बना जा सकता है क्या? नहीं, क्रोध के साथ ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? क्रोध तो आता ही है माता जी। भाई तो आप जो सीमा पे खड़ा है उस व्यक्ति को तो आप कह रहे हो धर्म का पालन कर रहा है, उसको क्रोध नहीं आ रहा है, उसको तो आप क्रोध नहीं कह रहे हो। और लक्ष्मण जी जब किसी दुष्टता के सामने बोलते हैं तो उसको आप क्रोध कह रहे हो, तो ऐसा क्यों? मेरा आपसे प्रश्न है। सीमा पे जो व्यक्ति खड़ा है वो भी तो क्रोध कर रहा है, और इतना क्रोध कर रहा है कि जान ले रहा है, मार ही दे रहा है, तो भी आप उस व्यक्ति को धार्मिक कह रहे हो। आप कह रहे हो अपने धर्म का पालन कर रहा है। और जब लक्ष्मण जी किसी असुरता के सामने वाणी को खोलते हैं तो आप कह रहे हो कि वो तो क्रोधी हैं, तो वो क्रोधी हो कि जितेंद्रिय कैसे हो सकते हैं? ये आपने प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो उनको धार्मिक क्यों और लक्ष्मण को क्रोधी क्यों, ये टैग क्यों लगा रहे हो? ये मेरे को आप उत्तर दो, मेरा आपसे प्रश्न है। मेरा प्रश्न तो यही है कि हो सकता है क्या क्रोध के साथ, जैसे सबको क्रोध आता है? के साथ नहीं है भाई, उसको क्रोध नहीं कहेंगे भाई, वो क्रोध नहीं है, वो तो विवेकपूर्ण डिसीजन है। जब भी कोई आतताई शक्ति सिर उठा रही है और उस समय कोई व्यक्ति ना बोले तो उसका ज्ञान किस काम का भाई? उस समय तो वो तो विवेकपूर्ण निर्णय है, तो वो तो उनको करना ही चाहिए। यहां पता लगता, अगर यहां पर भी वो ऐसा ही व्यवहार करते यदि, तो फिर आप कह सकते थे। तो आप ऐसे, मतलब ये प्रश्न ठीक नहीं बनेगा
कि क्या क्रोध के साथ भी कोई व्यक्ति जितेंद्रिय हो सकता है? नहीं, क्रोध के साथ तो नहीं हो सकता है। पर जिसको आप क्रोध कह रहे हो कि वहां भी उन्होंने दिखाया, तो उसको क्रोध नहीं कहेंगे। और उसकी तो प्रार्थना की गई है वेद के मंत्रों में, मन्युरसी मन्युम मयि देहि। ईश्वर भी जो दुष्ट आचरण करने वाले हैं उनके साथ बड़ा कठोर व्यवहार करते हैं। तो फिर तो आप ईश्वर को भी क्रोधी बोल दोगे, और फिर तो ईश्वर तो बिल्कुल ही जितेंद्रिय नहीं रहेंगे, क्योंकि वो तो सबसे ज्यादा ही क्रोध करते हैं। तो भगवान की एक शक्ति का नाम है महाकाली। वो दुष्टों को दंड देती है और बहुत उग्र दंड देती है। और उसी का नाम है रुद्र। शिव का एक रूप रुद्र भी है ना। एक तरफ इतने ज्यादा कल्याणकारी, एक तरफ आशुतोष, कितनी शीघ्रता से प्रसन्न हो जाने वाले, और एक तरफ रुद्र रूप। तो उसको क्रोध नहीं कहेंगे, क्योंकि वो रूप तभी अभिव्यक्त होता है जब उसको होना चाहिए, होना ही चाहिए उस समय। अगर उस समय अभिव्यक्त नहीं हुआ तो फिर महान हानि हो सकती है। उस समय तो होना ही चाहिए। तो उस रूप को तो मन्यु कहा है वेदों में। भाई जिस समय बोलना चाहिए उस समय भी आप नहीं बोलते हो तो उससे तो हानि हो जाएगी। जिस समय द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था उस समय बोले ही नहीं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। बोलना चाहिए था, नहीं बोले, इसलिए हानि हो गई। भाई वो गलत काम कर रहा है ना। बेशक राजा भी क्यों नहीं है वो दुर्योधन, लेकिन गलत काम कर रहा है। और आपकी प्रतिज्ञा थी राज्य को ऊंचा उठाने के लिए आप गद्दी का साथ देंगे हमेशा। तो ये राज्य का उत्थान नहीं हो रहा, पतन हो रहा है। तो आपको आवाज उठानी चाहिए थी। और उन्होंने माना खुद भी इस बात को कि वो मेरी त्रुटि थी। तो जिस समय जिस व्यक्ति को बोलना चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि हर उठाई जाने वाली आवाज क्रोध की श्रेणी में आएगी। नहीं, वो क्रोध की श्रेणी में नहीं आएगी। एक माँ जब अपने बच्चे को गलत काम करने से रोकती है तो आप उसको माँ का क्रोध नहीं कह सकते हो। वो माँ की कृपा है, वो नहीं रोकेगी तो बच्चे का नुकसान हो जाएगा। एक गुरु जब अपने शिष्य को डांटता है तो आप उसको क्रोध नहीं कह सकते, और गुरु को अजितेंद्रिय नहीं कह सकते आप, क्योंकि वो नहीं रोकेंगे तो शिष्य का नुकसान हो जाएगा। तो वहां तो बोलना ही चाहिए, जरूरी है वो। तो आपका ये प्रश्न ठीक नहीं है कि क्रोध के साथ भी व्यक्ति जितेंद्रिय हो सकता है क्या। क्रोध के साथ तो नहीं हो सकता, लेकिन जिसको आप क्रोध कह रहे हैं वो क्रोध नहीं है, ऐसा। ठीक है जी। ओम माता दी। हाँ ओम बेटा। प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि पहले मन का संयम करना चाहिए या इंद्रियों का? मन भी एक इंद्रिय ही है, इंद्रियों में ही शामिल है मन भी। पर पहले किसका करना चाहिए? नहीं, इंद्रिय ही हैं सारी, तो पहले बाद में तो रहा ही नहीं। मन भी इंद्रिय ही है, योग दर्शन में इंद्रिय से अलग थोड़ी है मन। योग दर्शन में लिखा है कि पहले मन का संयम करें फिर इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती हैं। कहाँ योग दर्शन में कहाँ कहा है? योग दर्शन में एक सूत्र आया है, उसमें बताया है कि बोलो ना, सूत्र बोलो थोड़ा। जो उसके उपाय बताए हैं, योग के उपाय, उसमें बताया है ये। तो सूत्र बोलो तो। सूत्र नहीं है, योग के उपायों में जो भूमिका है उसमें दिया गया है कि पहले मन का संयम करें। हाँ, तो फिर आप किसी व्यक्ति की बात कह रही हो, योग दर्शन की बात नहीं कह रही हो। योग दर्शन में ही पढ़ा है, किसी व्यक्ति ने लिखा है ना, वो भाष्य भी नहीं है, भाष्य भूमिका में किसी व्यक्ति की बात है, ये योग दर्शन की बात नहीं है। आप बताओ। वो मुझे भी कंफ्यूजन, क्योंकि ये प्रश्न तो मैंने आपका काट दिया, आप तो निग्रह स्थान में चले गए। फिर आपको सुनो, क्योंकि मैं आपकी आचार्य भी हूं तो मैं आपको प्रश्न पूछना भी तो सिखाऊंगी ना। आपने पूछा पहले मन का संयम करें या इंद्रियों का करें, तो मैंने कहा मन भी इंद्रिय ही है। तो आप तो तुरंत निग्रह स्थान में चले गए, क्योंकि दो चीज होनी चाहिए ना पहले और बाद के लिए, पर दो तो है ही नहीं।
तो मन भी इंद्रिय ही है। तो फिर आपको अगला प्रश्न ये करना चाहिए कि नहीं, मन अंतः इंद्रिय है और 10 बाह्य इंद्रियां हैं, तो इन 11 इंद्रियों में से पहले बाहर वाली का संयम करें या अंदर वाली का करें, ऐसे पूछना चाहिए। पूछा नहीं आपने, लेकिन प्रश्न भी करने आने चाहिए। और फिर कोई हमारे प्रश्न को जब काटता है तो अगर मतलब छल या वितंडा को लेकर के, जल्प और वितंडा को लेकर के, तो उसमें छल आदि का प्रयोग करता है, तो उसको भी पहचानना चाहिए। तो ऐसे संवाद होता है। तो अब आपका प्रश्न ये बनता है कि मन भी इंद्रिय है लेकिन वो अंतः इंद्रिय है, अंतःकरण है। तो बाह्यकरण और अंतःकरण, उनमें से किसका संयम करें? तो इसका उत्तर यह है कि बाह्यकरण अंतःकरण की सहायता के बिना कुछ भी कर ही नहीं सकते हैं। बाहर से हम किसी भी इंद्रिय से काम कर रहे हैं ना, तो उसमें मन का सहयोग मस्ट है, जरूरी है। मन तो बाह्य इंद्रियों के बिना अपना काम कर सकता है, अकेले स्वतंत्र है वो। तो चिंतन मनन करने में उसको 10 में से किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है, इसलिए वो रात को सपने में सब इंद्रियां तो विश्राम में होती हैं, वो अकेला अपना काम कर लेता है। लेकिन जो बाह्य इंद्रियां हैं वो मन के बिना कुछ भी कार्य नहीं कर सकती हैं। तो मन का जब सहयोग है ही है मस्ट, तो सबसे पहले फिर मन को ही ठीक करना चाहिए। ठीक। और दूसरा प्रश्न है कि जो सुखी लोग होते हैं उनके साथ मैत्री की भावना करनी चाहिए, तो सुखी हम किसको माने लौकिक व्यवहार में? सुखी किसको माने? जिसके पास लौकिक और पारलौकिक उन्नति जिसने की है, तो उस व्यक्ति को आप सुखी मान सकते हैं। और अगर जैसे हम उनसे मैत्री की भावना करते हैं पर वो उनकी आप पहचानोगे कैसे? जिसने लौकिक और पारलौकिक उन्नति की है उसको कैसे पहचानोगे आप? जैसे हमें थोड़ा बहुत जो दिखता है उससे हम अगर मैत्री की भावना अगर उनसे करते हैं आगे, पर वो दिखना वाला आपको थोड़ा सा और उसमें परिष्कार करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर से तो हम उनको सुखी मान लेते हैं जिनके पास अच्छा बड़ा मकान है, धन है, गाड़ी है, पर जरूरी नहीं है कि वो सुखी भी हों। तो उनके साथ मैत्री करोगे तो हो सकता है आप चपेटे में आ जाओ, क्योंकि कई बार ऐसे बाहर से सुखी दिखने वाले लोग बहुत डिप्रेशन में भी होते हैं और बहुत नेगेटिव भी होते हैं। तो ये भी है। तो वहां पर वास्तव में जो सुखी है उसकी बात कही है। तो हम उसकी पहचान कैसे करेंगे? उसकी पहचान तो आप खुद योगी बनो, आप खुद सुखी बनो, फिर आपका जैसा ही जो दूसरा मिले वो सुखी है। खुद को सुखी होना पड़ेगा पहले, और खुद यदि सुखी हो गए तो सुखियों से मैत्री करने की भी क्या आवश्यकता है? फिर तो ये तो उलझ गई बात आपकी। अच्छा चलो, अभी आप मान के चल रहे हो, अभ्युपगमवाद कहते हैं इसको। अभ्युपगमवाद से जिसको हम सुखी मान रहे हैं, जिनसे हम मैत्री कर भी लें, तो अगला प्रश्न आप पूछ रहे थे, वो पूछो। यही पूछ रहे थे कि उनकी पहचान कैसे की जाए। और हम ना ये तो मैंने उठा दिया प्रश्न, आपके प्रश्न पे प्रश्न। आप पूछ रहे थे कि मान लो हम तो अपनी तरफ से मैत्री कर रहे हैं जी, अगर हम उनको सुखी मानकर उनसे मैत्री कर रहे हैं पर उनका कोई रिस्पांस नहीं है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? उनके रिस्पांस के लिए मैत्री नहीं करनी है अपने को। वहां पर ये नहीं कहा बिल्कुल भी योग दर्शन में कि आप उनसे मैत्री करो फिर वो आपसे मैत्री करेंगे फिर आप सुखी होंगे, ऐसे नहीं कहा वहां पर। मन को सुखी करने के उपायों में आपने यदि उनके साथ मैत्री की भावना बना ली तो आपका चित्त मैत्री की भावना से भर गया। और जब जब हमारा चित्त मैत्री की भावना से या करुणा की भावना से भरेगा, या मैत्री करुणा मुदिता की भावना से भरेगा, तब तब हम प्रसन्न होंगे। तो उसका क्या रिस्पॉन्स है, उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रिस्पॉन्स दे या ना दे, क्योंकि हम सुखी या दुखी होते हैं अपनी भावनाओं से। जब हमारी भावनाएं इन तीनों में से कोई नहीं होती है, ना मैत्री की, ना करुणा की, ना मुदिता की, दुख की भावना से हम ग्रस्त हो गए, तब हम दुखी होते हैं।
तो उसको हटाने के लिए ये तीनों भावनाएं हैं, न कि दूसरा रिस्पॉन्स दे। ये क्या गारंटी है, वो तो देगा भी नहीं। और यदि उसको ये पता लग गया कि ये व्यक्ति मेरे से मैत्री इसलिए कर रहा है कि ये सुखी हो सके, तब तो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देगा। मनुष्य को तो यही है ना, सामान्य मनुष्य का तो यही है कि भाई अगर मेरे कारण कोई व्यक्ति सुखी हो रहा है तो मेरा सुख तो भले छिन जाए पर ये सुखी नहीं होना चाहिए। लौकिक व्यक्ति तो ऐसे ही होते हैं ना। किसी लौकिक व्यक्ति ने बड़ी तपस्या की, भगवान शिव की आराधना की, भगवान शिव तो आशुतोष हैं, तो खुश हो गए, बोले मांगो क्या वरदान मांगना है। तो बोले कि सच में मिलेगा? बोले हाँ मिलेगा, लेकिन शर्त एक है, जितना आपको मिलेगा उससे डबल पड़ोसी को मिलेगा। अब वो फिर चिंता में पड़ गया। तो उसने कहा जी चलो फिर मेरी एक टांग टूट जाए ताकि पड़ोसी की दोनों टूटे। तो शिव ने कहा तथास्तु। फिर बोल जी मेरी एक आंख फूट जाए, कम से कम मैं एक से तो देख ही लूंगा संसार को। तो पड़ोसी की दोनों फूटेंगी। तो उसकी दोनों टांग टूट गई, उसकी दोनों आंखें फूट गई। तो ये कह रहा कोई बात नहीं, मैं तो एक पैर से और एक आंख से काम चला लूंगा, मुझे ज्यादा सुख की जरूरत नहीं। पर उसको सुख नहीं होना चाहिए। तो सामान्य व्यक्ति की तो यही भावनाएं होती हैं। तो बोल तीसरा और मांगो, फिर एक बच गया ना। अब उसने सोचा जो भी मांगूंगा डबल उसको मिलेगा। बोल जी मेरे घर के सामने एक खड्डा बन जाए। तो पड़ोसी के घर के सामने कितने बनेंगे? तो इसलिए लौकिक व्यक्ति को यदि ये पता लग गया कि आप सुखी होने के लिए उससे मैत्री कर रहे हैं, तो तब तो वो बिल्कुल रिस्पॉन्स नहीं देगा। इसलिए आप लोगों से अपेक्षा मत करो कि वो आपको रिस्पॉन्स दें। जब आप उनसे मैत्री की भावना करोगे तो आपका हृदय ही आपको रिस्पॉन्स देगा और परमात्मा आपको रिस्पॉन्स देगा, और आप अपनी उस मैत्री की भावना से खुद ही सुखी हो जाओगे। तो ये मैत्री आदि की भावना उत्पन्न करना दूसरे के लिए नहीं है, ना तो उनके ऊपर हम कोई उपकार कर रहे हैं और ना तो हम उनसे किसी रिस्पॉन्स की अपेक्षा कर रहे हैं। बस हम अपने हृदय में जैसे वो भावना उठाई हमने, हम संतुष्ट हो गए, हमने अच्छा किया ना। तो जब हमारे मन में कोई उथल पुथल नहीं है, कोई अप डाउन नहीं है, तो चित्त फिर ऐसे ही रहता है अपनी स्थिति में ही। समता की स्थिति का नाम ही तो स्थिति है वहां पर जी। प्रशांत वाहिता, चित्त की प्रशांत वाहिता का नाम ही स्थिति है ना। धन्यवाद। ओम दीदी जी प्रणाम। दीदी जी यहाँ माता सीता जी ने श्री लक्ष्मण जी को इतने सारे कठोर कठोर शब्द बोल दिए। जब उनका मन शांत होगा तो वो इन ग्लानि से उभर पाएंगे, उनको पूरा जीवन ये याद आएगा। तो चिंता हो गई आपको सीता माता की। अपन क्यों चिंता करें, माता जी करेंगी इसकी चिंता। तो इसका मतलब कभी ना कभी ऐसे हुआ होगा कि आपने किसी को धड़ाधड़ कर दिया होगा काम, फिर जब आपका चित्त शांत हुआ तो फिर आपको कष्ट हुआ होगा, फिर ऐसे लगा होगा अरे इससे अब कैसे उभर पाऊं। तो इसलिए फिर मन में प्रश्न आता है कि जब माता जी का भी चित्त शांत होगा तो कैसे उभर पाएगी फिर कि मैंने किसी निर्दोष को इतना सुना दिया था। तो यदि तो माता जी से भूल हुई होगी तो प्रायश्चित्त कर लेंगी, सॉरी बोल देंगी लक्ष्मण जी को। और यदि तो कल अपने प्रकाश देव जी बोल रहे थे, बोलिए तो सब नाटक है उनको भेजने के लिए, तो तब तो दुखी भी नहीं होंगी, तो सॉरी भी नहीं बोलेंगी फिर तो। ठीक, हाँ जी। ओम माता जी प्रणाम। जी भाई प्रणाम। माता जी आप कल कह रहे थे कि ग्राम देवता आदि जो होते हैं तो हम सभी को रक्षा करते हैं। तो आज अगर हम बांग्लादेश में देखें तो वहाँ पे गांव के गांव लोग तो अत्याचारित है, भयभीत है, तो इसमें वो सभी निर्दोष है। तो इसमें ग्राम देवता कैसे रक्षा करेंगे? तो ग्राम देवताओं का आह्वान ही नहीं किया होगा ना उन लोगों ने, उनके साथ संबंध जोड़ा ही नहीं, ग्राम देवता के साथ हेल्प मांगी ही नहीं ग्राम देवता की।
अब बिना मांगे तो माँ भी दूध नहीं पिलाती है। छोटा बच्चा है ना, जब तक रोए नहीं तो माँ अपने काम करती रहती है। बोल ठीक है, बच्चा आराम से सो रहा है या खेल रहा है। जब वो रुदन मच जाता है तब कहीं जाके माँ दूध पिलाती है। तो उन्होंने अपने ग्राम देवता या कुल देवता का पूजन भी नहीं किया होगा, आह्वान नहीं किया होगा, इसलिए वो सहायता भी नहीं कर रही। देखे तो माता जी यहाँ पे बहुत सारे तो साधक भी है, संत समाज भी है, सभी अत्याचारित है। तो संत समाज हाँ अत्याचारी था? बांग्लादेश में नहीं, संत समाज अत्याचारी नहीं था, संत समाज के ऊपर अत्याचार हुए, ऐसे कह रहे हैं ना? हाँ। जी। तो इसमें तो सभी भगवान को भी मानते हैं, तो भगवान को तो रक्षा करना चाहिए। फिर तो आप रामायण में नहीं देख रहे, बांग्लादेश में क्यों जा रहे हो? जिस अरण्य कांड में अपन बैठे हैं, यहाँ यही तो हो रखा है। सारे ऋषियों के ऊपर सारे असुरों ने कितने अत्याचार नहीं किए क्या? ढेर के ढेर हड्डियों के देखे ना श्री राम ने, तभी तो धनुष उठाया यहाँ आकर के। माता सीता ने तो उस समय भी कहा था कि वे आपको वन में भेजा था और ऋषियों के तापस वेश में रहने के लिए कहा था पिता ने, तो तपस्वियों को तो नहीं उठाने चाहिए अस्त्र शस्त्र, आप क्यों उठा रहे हैं? तो वो बोले ये जो हड्डियों का ढेर है, इसको देख करके मैंने उनको प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आपके दुख मिटाऊंगा, इसलिए उठा रहा हूं। तो ये तो होता ही है, जब जब असुरों का नाश होने का टाइम आता है तो वो अच्छे लोगों के ऊपर अत्याचार करना शुरू करते हैं। तो फिर तभी तो एक स्थिति बनेगी ना, तो तभी तो वो मारे जाएंगे। अगर आप कहो कि कच्चे मकान को क्यों तोड़ा जाए, पक्का बनाना है, और तो कच्चे को तो टूटना ही पड़ेगा। तो ऐसे मतलब हम ऐसे सोच रहे हैं, अगर तो वो जो संत हैं वो पूर्ण योगी हो चुके थे तो उनके शरीर नाश होने से कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो प्राप्त करना था वो उन्होंने प्राप्त कर लिया। अगर तो अभी प्राप्त नहीं किया था और बीच में इन असुरों ने नष्ट कर दिया तो भी उनको नया शरीर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्षतिपूर्ति ईश्वर कर देगा, उससे भी बढ़िया शरीर मिल जाएगा उनको। योगक्षेमम वहाम्य, हम ऐसे बोला ना, और वेद में भी बोला। तो कभी भी केवल शरीर नष्ट होना ये सबसे बड़ी हानि नहीं है, धर्म का नाश होना वो बड़ी हानि होती है। तो इन्होंने अगर पाप किया है उनके ऊपर तो इनको तो दंड मिलेगा, लेकिन उनकी कोई भी हानि नहीं होगी, संतों की। लेकिन असुरों का, असुरत्व का जो नाश होना है तो वो तो कुछ तो गड़बड़ करेंगे, तभी तो उनको दंड मिलेगा, तभी तो नाश होगा उनका। तो वो अपने ही नाश की तैयारी कर रहे हैं, आप ये सोचो। तो आप चिंता मत करो, उन जिन्होंने गलत काम किया है उसका दंड उनको जरूर मिलेगा। कर्म फल व्यवस्था बिल्कुल अटल है। तो आज नहीं मिला है तो कल मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर।